एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 26वां। प्राणोपासना द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूप विज्ञान का निरूपण करने के अनंतर भुषुंड जी अपनी चिरंजीविता में हेतुओं का निरूपण करते हैं। यह वर्णन। भुषुंड ने कहा, महाराज वशिष्ठ जी, मैंने प्राणोपासना द्वारा उक्त रीति से क्रमशः निर्मल हुए आत्मा में यह चित्त विश्रांति स्वयं प्राप्त की है। हे महामुने, मैं इस प्राण दृष्टि का अवलंबन कर दृढ़तापूर्वक अवस्थित रहता हूँ। इसलिए सुमेरु पर्वत के विचलन से भी निमेषांश मात्र काल के लिए भी विचलित नहीं होता। ब्रह्मन बैठते, जागते या सोते तथा स्वप्नानुभव करते किसी भी अवस्था में मेरी आत्मा में यह उत्तम समाधि विचलित नहीं होती। निरंतर विनाशशील, अति चंचल, इष्ट और अनिष्ट स्वरूप इन जागतिक अवस्थाओं में मैं किसी प्रकार के विक्षेप के बिना ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहता हूँ। मेरी वृत्ति सदा अंतर्मुख रहती है, यानी मैं कभी तुच्छ बाह्य विषयों की स्पृहा नहीं करता। एकमात्र अपने स्वरूप से, अपनी आत्मा में ही स्वच्छंद वृत्ति से स्थित रहता हूँ। महाराज, किसी समय किसी कारणवश नक्षत्र चक्र का आधारभूत प्रवह नामक वायु बंद भी हो जा सकता है। बड़ी बड़ी महानदियों के जल अपने स्वाभाविक प्रवाह से विरत भी हो जा सकते हैं, परंतु मुझे अपने इस प्राण चिंतन रूप उपासना से विरत करा दे ऐसा कोई भी पदार्थ इस संसार में नहीं है। इसका मुझे निश्चित स्मरण है। हे तपस्वियों में महान, प्राण और अपान के अनुसरण से प्राप्त परम तत्व के साक्षात्कार से मैं समस्त शोकों से वर्जित आदि कारण परम पद को प्राप्त हो गया हूँ। ब्रह्मन, महाप्रलय से लेकर प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश का अनुभव कर रहा मैं धीर बुद्धि होकर आज भी जी रहा हूँ। महाराज, मैं कभी अतीत एवं अनागत विषयों का चिंतन नहीं करता। एकमात्र नित्य वर्तमान स्वभाव साक्षी चैतन्य स्वरूप दृष्टि का अपने मन से अवलंबन कर इस कल्पतरु वृक्ष पर अवस्थित रहता हूँ। ब्रह्मन, व्यवहारवश यथा समय जो भी कर्तव्य प्राप्त हो जाते हैं, उनका फल की अभिलाषाओं को छोड़कर निरभिमान बुद्धि से केवल अनुष्ठान करता रहता हूँ। हे मुनिवर, इच्छा एवं अनिच्छा से निरंतर अयुक्त इष्ट अनिष्ट पदार्थों की चिंता का विचार कर, यानी वे सर्वथा हेय ही है ऐसा निश्चय कर केवल अपने स्वरूप में ही स्थित रहता हूँ। इसलिए मैं शोक रहित होकर चिरकाल से जी रहा हूँ, यानी दीर्घजीवी हूँ। भगवान, प्राण और अपान के संधि स्थान में प्रकाशित हो रहे आत्म तत्व का निरंतर ध्यान करता हुआ मैं अपनी आत्मा में स्वयं ही संतुष्ट रहता हूँ। इसलिए शोक रहित होकर चिरकाल से जी रहा हूँ। महाराज, मैंने आज यह प्राप्त किया और भविष्य में दूसरा सुंदर प्राप्त करूँगा, इस प्रकार की मुझे कभी चिंता नहीं होती। इसलिए शोक रहित होकर चिरकाल से जी रहा हूँ। हे साधो, किसी समय कहीं पर अपने या दूसरे किसी के कार्यों की न तो कुछ स्तुति करता हूँ और न कुछ निंदा ही करता हूँ। इसलिए मैंने यह दीर्घ जीवन प्राप्त किया है। महर्षि, मेरा मन इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होने पर न संतुष्ट होता है और न तो अनिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होने पर कभी खिन्न होता है। वह निरंतर एक रूप ही रहता है। इसलिए मैं इस दीर्घ जीवन को प्राप्त हुआ हूँ। चूंकि समस्त द्वैत के बाध रूप उत्तम त्याग का अवलंबन कर सर्वदा ही जीवन के अभिमान आदि सभी वस्तुओं का मैंने परित्याग कर दिया है, अतः इस दीर्घ जीवन को प्राप्त हुआ हूँ। हे मुने, मेरे मन की चपलता विलीन हो गई है, वह शोक से रहित हो गया है, स्वस्थ, समाहित एवं शांत हो चुका है। इसलिए मैं
विकार वर्जित होकर जी रहा हूँ। क्योंकि मैं लकड़ी, विलासिनी रमणी, पर्वत, तिनका, अग्नि, हिम, आकाश, इन सब में एक रूपता ही देख रहा हूँ, इसलिए विकार वर्जित होकर जी रहा हूँ। आज मैंने क्या प्राप्त किया और कल प्रातः मुझे क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार चिंता रूपी ज्वर से मैं निर्मुक्त हूँ। इसीलिए अनामय होकर मैं जी रहा हूँ। जरा एवं मरण के सदृश कष्टों एवं राज्य प्राप्ति के सदृश सुखों के प्राप्त होने पर न तो मैं डरता हूँ और न प्रसन्न ही होता हूँ। इसलिए मैं अनामय होकर जीवित हूँ। हे ब्रह्मन, यह मेरा बंधु है, यह मेरा शत्रु है, यह मेरा है एवं यह दूसरे का है, इस प्रकार की भिन्नता तो मैं जानता ही नहीं, इसलिए अनामय होकर जीवित हूँ। महाराज, नाना वस्तु के रूप में प्रकाशित होने वाले समस्त वस्तुओं के अधिष्ठानभूत आदि और अंत से शून्य विकार वर्जित अवभासक आत्म पदार्थों को तथा भासित होने वाले इस समस्त प्रपंच को एकमात्र चित्त स्वरूप ही मैं जानता हूँ। इसी से मैं शोक रहित जीवित हूँ। ग्रहण कर रहा, विहार कर रहा, स्थिति कर रहा, उत्थान कर रहा, श्वास ले रहा तथा निद्रा ले रहा शरीर ही है, आत्मा नहीं, यह मैं जानता हूँ। इसलिए मैं चिरंजीवी हूँ। महाराज, विकार वर्जित अवस्था में स्थित हुआ मैं इस संसार में उत्पन्न घट आदि कार्य विशेषों को तुच्छ सा अर्थात मिथ्या ही जानता हूँ, इसलिए विकार रहित होकर जी रहा हूँ। प्रारब्ध के द्वारा प्रस्तुत किए गए उपभोग समय में प्राप्त हुए इष्ट और अनिष्ट पदार्थ मेरी दृष्टि में देहवर्ती हाथों की नाई समान ही है, इसलिए मैं विकार वर्जित होकर जी रहा हूँ। अपने स्वरूप से किसी समय च्युत न होने वाली मानसिक स्थिरता रूपी शक्ति के द्वारा हुई स्निग्ध एवं मुग्ध सुंदर दृष्टि से, यानी सब प्राणियों में आत्मा एक ही है, इस दृष्टि से सब स्थानों में कुटिलता रहितता का ही मैं अनुभव करता हूँ। इसीलिए अनामय होकर जी रहा हूँ। महाराज, मैंने अहंकार रूपी कीचड़ का परित्याग कर दिया है, इसलिए पैर से लेकर मस्तक तक इस देह में मुझे ममता नहीं है। यही कारण है कि मैं सब तरह के विकारों से रहित होकर जी रहा हूँ। महाराज, मैं जो कुछ व्यापार करता हूँ, जो कुछ खाता पीता हूँ, वह सब कुछ अभिमान का परित्याग करके ही, इसलिए शरीर के कारण तादृश्य व्यापार युक्त होने पर भी मेरा मन कर्तृत्व भोक्तृत्व शून्य स्वभाव रूपता का ही स्वीकार करता है। यही कारण है कि मैं अनामय होकर दीर्घजीवी हूँ। हे मुने, जब जब मैं कुछ जानता हूँ तब तब मेरा मन अविनीत भाव को प्राप्त नहीं होता, इसलिए अनामय होकर जीवित रहता हूँ। महाराज, यद्यपि मैं दूसरों के ऊपर आक्रमण करने में समर्थ हूँ, तथापि मैं आक्रमण अर्थात परिभव नहीं करता। दूसरों के द्वारा खेद पहुँचाए जाने पर भी सहनशीलता के कारण खिन्न नहीं होता एवं दरिद्र होने पर भी कुछ नहीं चाहता, इसलिए अनामय रूप से दीर्घजीवी हूँ। चेतन प्राय इस शरीर के भासमान होने पर भी मैं एकमात्र चैतन्यात्मता का ही अवलोकन करता हूँ, इसलिए सब भूतों में चिदात्मता की समता होने के कारण सर्वभूतों के अंदर स्थित आत्मस्वरूप हो रहा मैं उनको अपने शरीर के सदृश ही देखता हूँ। यही कारण है कि मैं अनामय होकर दीर्घजीवी हूँ। ब्रह्मन, निरंतर समाधि युक्त मैं अनेक विध आशारूपी पाशों से बद्ध हुई चित्त वृत्ति को अपने हृदय के अंदर तनिक भी स्थान नहीं देता, इसलिए निर्विकार होकर मैं चिरंजीवी हूँ। ब्रह्मन, बाह्य पदार्थों के विषय में सुप्त होकर मैं जगत की असत्ता देखता हूँ और अपने भीतर प्रबुद्ध होकर हाथ में बेल की नाई आत्मा की सत्ता देखता रहता हूँ, इसलिए चिरंजीवी हूँ। महाराज, जीर्ण विदीर्ण अवयवों से शिथिल क्षीण क्षुब्ध चूर्णित एवं विनष्ट हुए सब अतीत अनागत और वर्तमान के पदार्थों को
विकार शून्य आत्मदृष्टि के कारण नवीन पदार्थों के सदृश देखता रहता हूँ, इसलिए विकार शून्य दीर्घजीवी हूँ। महाराज, सुखी पुरुष को देखकर मैं सुखी होता हूँ, दुखी जन को देखकर दुखी होता हूँ। सभी के लिए मैं प्रिय मित्र हूँ, इसलिए विकार वर्जित चिरंजीवी हूँ। मैं आपत्ति काल में पर्वत की नाई धीर रहता हूँ, संपत्ति काल में समस्त जगत के प्रति मैत्री रखता हूँ। संपत्ति की वृद्धि या विनाश दशा में तनिक भी अभिमान नहीं करता, इसलिए मैं चिरंजीवी हूँ। न मैं हूँ, न मेरे लिए कोई दूसरा है और न मैं किसी दूसरे के लिए हूँ। इस प्रकार की भावना से मेरा चित्त भावित है, अतएव मैं अनामय होकर जीवित हूँ। मैं ही जगत हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही देश और काल की परंपरा हूँ, मैं ही क्रियारूप हूँ। इस प्रकार की मेरी बुद्धि है, इसलिए मैं अनामय होकर चिरंजीवी हूँ। क्या सर्वत्र स्थल में विद्यमान जड़ता को लेकर ही तुम अहम बुद्धि करते हो? नहीं, ऐसा उत्तर देते हैं। घट चित स्वरूप है, पट चित स्वरूप है, आकाश चित स्वरूप है, अरण्य और शकट भी चित स्वरूप है। चित ही सब कुछ है, इस प्रकार मेरी भावना है, इसलिए अनामय होकर चिरंजीवी हूँ। उपसंहार करते हैं। हे मुनि शार्दुल, मेरु रूपी पद्म बीज के कोश में अर्थात कमल के छत्ते में रहने तथा श्याम रूप होने के कारण मैं त्रिलोकी रूपी कमल का मानो एक तरह से भ्रमर हूँ और पूर्वोक्त विभिन्न विभिन्न भावनाओं के कारण लोगों के द्वारा भुषुंड नाम का चिरंजीवी द्रोण कौवा व्यवहृत हुआ हूँ। हे ब्रह्मन, ब्रह्म रूपी समुद्र में चलायमान उत्पत्ति, वृद्धि, विपरिणाम और अपक्षय रूप अभिभावों से अर्थात एक दूसरे की टक्करों से प्राप्त हुए चित्र विचित्र रूपों से युक्त पूर्वोक्त रीति से बार बार आविर्भूत एवं विलीन हुए तथा साक्षी द्वारा भासमान बुद्धि, मन एवं इंद्रियों के विषयीभूत भ्रमणशील त्रिजगत रूपी तरंगों को व्युत्थान काल में देखता हुआ और समाधि काल में लय करता हुआ मैं चिरकाल स्थित हूँ। 26वां सर्ग समाप्त।